नमस्कार दोस्तों, मैं गवसी सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौ ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब भाग 21, बुरी यादों से छुटकारा या मनुष्यता से मुक्ति। भारतीयों को बुरी यादों से छुटकारा दिलाने के लिए विदेशी दवा कंपनियां काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस आशय के समाचार छपे हैं कि बुरी यादों से छुटकारा दिलाने वाली दवा विकसित की गई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। यादों को संग्रहित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर में संवेदनाओं को समाप्त कर देने वाली यह दवा पहले से ही बाजार में उपलब्ध है तथा उच्च रक्तचाप के करोड़ों रोगियों को खिलाई जा चुकी है। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनेलॉल नामक इस साल्ट के प्रभाव से मनुष्य की स्मृतियों के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। दया, ममता, करुणा, प्रेम आदि के भाव समाप्त होने से वह हिंसक पशु बन जाता है। अतः इस दवा को सैनिकों को खिलाने का सुझाव दिया गया, जिससे वे शत्रु सैनिकों को क्रूरता से मार सकें। मनुष्य को पशु बनाने वाली इस दवा पर रोक लगाने के स्थान पर इसे और अधिक प्रचारित करने के विज्ञापन कुछ वर्ष पूर्व छपे थे। इसे प्रचलित करने वालों के विरुद्ध अरबों रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा करने की बजाय इसके और अधिक प्रयोग की सिफारिश करना हमारे दिशा निर्देशकों के दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण है। करोड़ों रुपए के खर्च, 10 साल तक की शोध करने के R&D रिसर्च एवं डेवलपमेंट के दावे भी एक नाटक के अलावा कुछ नहीं लगते। यदि इतने वर्ष खोज और बड़े खर्च के बाद भी दवाओं के अज्ञात दुष्प्रभाव बाद में पता चलते हैं तो फिर शोध और दावे बेमतलब के हो जाते हैं। यह भी विचारणीय है कि कहीं आयुर्वेद की दवाओं के प्रतियोगिता में आने से रोकने के लिए R&D को एक शस्त्र की तरह प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। एलोपैथी की दर्जनों दवाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रचलित होने तथा करोड़ों रोगों का स्वास्थ्य खराब करने के बाद वापस लेना पड़ा, बंद करना पड़ा। ऐसे में R&D के दावों का अर्थ क्या रह जाता है? यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी की कोई दवा आज तक बाजार में बंद करने की सिफारिश नहीं करनी पड़ी। उन पर शोध के अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन एलोपैथी दवाओं पर इतना धन और समय खर्च किया जाता है, उन्हीं के इतने खतरनाक प्रभावों के अनगिनत मामले क्यों होते हैं? करोड़ों एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीडिप्रेसेंट HR दवाएं हैं जिनके बुरे प्रभाव दुनिया के अरबों रोगी भोग रहे हैं। फिर भी इस दवा निर्माता कंपनियों और दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, या होती भी है तो अपवाद स्वरूप विकसित देशों में होती है। इसका निष्कर्ष है R&D का वह अर्थ नहीं जो हमें समझा और समझाया जाता है। इन दवाओं के निरापद होने की गारंटी है। यह शोध नहीं है। यह अन्य चिकित्सा पद्धतियों को दबाने के लिए, अपनी दवाओं के मूल्य को अधिक बढ़ाने के लिए भी इस R&D नामक भूत को खड़ा किया जाता है। स्मरणीय है कि एलोपैथी दवाओं के दुष्प्रभाव आमतौर पर सुनिश्चित होते हैं, अतः यथासंभव अन्य पद्धतियों की दवा लेनी उचित है। अनेक वैश्विक संगठनों के सहयोग से दवा निर्माता कंपनियां विश्व के दवा बाजार पर कब्जा किए हुए हैं। नेता, अधिकारी और सरकार को इस्तेमाल करने, खरीदने में ये कंपनियां कुशल हैं। अनैतिक दांवपेच में आयुर्वेदिक आदि चिकित्सा पद्धतियों को पीछे धकेलकर अपना वर्चस्व बनाए रखती हैं।
आपको रोगी बनाने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनमें से प्रमुख का वर्णन हमने किया है। यह इस सूची में है और बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। हम सबको स्वस्थ रहना है तो इन कारणों को जानकर समाधान करने होंगे। अब जानते हैं देसी गाय के गोबर का कमाल। हमारे एक मित्र शिव कुमार राजपाल, खंडवा मध्य प्रदेश जी के अनुसार कई घंटों के प्रसव नहीं हो रहा था। देसी गाय के गोबर का रस निकालकर पुत्री को पिलाया तो चमत्कारी लाभ हुआ और कुछ ही मिनटों में प्रसव हो गया। ऐसे ही दूसरे मित्र अशोक चंदन मल, उल्लासनगर महाराष्ट्र जी के अनुसार गर्भ में बालक के गले में नाल फंस गई थी और पूरी रात प्रसव नहीं हो रहा था। उन्होंने 1 चम्मच देसी गाय के गोबर के रस को गंगा जल के साथ पिलाया तो 20 मिनट में ही प्रसूति हो गई। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक कर प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता।